नमस्कार साथियों। 6 और 7 जुलाई को 8th पे कमीशन की जो टीम थी पूरी, वो थी उड़ीसा राज्य, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। तो साथियों, राजधानी में टीम ने 6 और 7 जुलाई को बैठक की और इसमें तमाम जो कर्मचारी और पेंशनर संगठन है उनको न्योता भेजा। लेकिन साथियों, यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई जिसको सुनकर आप सब लोग चौंक जाओगे। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इक्वल एमएसपी को लेके 8th पे कमीशन की टीम ने साफ साफ मना कर दिया और भी डिफेंस जो पदाधिकारी थे उनके मुंह पर ही कह दी कि आप लोग इक्वल एमएसपी पर बार बार बात क्यों करना चाहते हो। आपसे कह रखा है कि 8th पे कमीशन इस पर चर्चा नहीं करेगी, सीधे सीधे हमारे पास ऊपर से आदेश है, फिर आप लोग बार बार ये क्यों आ जाते हो इक्वल एमएसपी पर बात करने। तो साथियों, डिफेंस के जो पदाधिकारी थे उन्होंने पूछ लिया तो किस पर चर्चा होगी, किस पे की जाए फिर चर्चा, हमें जो जरूरी है हम उस पर बात कर रहे हैं। एक अधिकारी, उसका कार्य क्या है, और जेसीओ हैं, नीचे हैं जो जवान हैं, उनको कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो ये इक्वल एमएसपी यानी कि मिलिट्री सर्विस पे आखिर डिफरेंट क्यों रखी गई, इसका क्या तरीका है, क्या रास्ता है, कैसे होगा ये। तो साथियों, 8th पे कमीशन की टीम ने एक बात कही है और वो बात आपको जानना जरूरी है। अगर आप डिफेंस में हैं और डिफेंस पेंशनर हैं तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इक्वल एमएसपी पे साथियों आपकी पेंशन और आपके वेतन दोनों पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार तो वैसे भी एनपीएस देना नहीं चाहती है, न्यू पेंशन स्कीम, लेकिन एक नियम था कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वालों को ओपीएस मिलेगी, अगर कोई दिव्यांग हो जाता है तो उसको एनपीएस की जगह ओपीएस मिलेगी। जिस पर साथियों दिव्यांगों की तरफ से एक संगठन, वो साथियों 8th पे कमीशन की टीम से मिला और इसके साथ ही दोस्तों डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी एक ट्वीट किया साथियों। जैसी ये मीटिंग चल रही थी, एक ट्वीट किया गया और उन्होंने क्या बात कह दी, और दिव्यांगों के और किसी की डेथ हो गई हो उनकी एनपीएस की जगह उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने का जो प्रावधान है वो सरकार क्यों फॉलो नहीं कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा बवाल हुआ है भुवनेश्वर में साथियों। सबसे बड़ी बात है कि 6 तारीख को काफी संगठन आए, पेंशनरों के भी संगठन इस बार आए, वो नाराज थे इससे पहले, क्योंकि साथियों पेंशनरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो सभी पेंशनरों ने प्रधानमंत्री मोदी जी से शिकायत करी और साथियों करीब 20,000 लेटर भेजे गए थे, क्योंकि 8th पे कमीशन की टीम शुरुआत कहीं दौरा कर चुकी है, दिल्ली का कर चुकी है, जम्मू एंड कश्मीर का हो चुका है, लखनऊ का हो चुका है, लेकिन पेंशनरों की कोई सुनवाई नहीं। लेकिन इस बार साथियों पेंशनरों को बुलाया गया तो पेंशनरों ने साथियों ऐसी ऐसी बातें छेड़ दी, मुझे लग रहा है कहीं लड़ाई ना हो जाती। जी हाँ साथियों, बड़ी खबर है साथियों, अंदर की खबर है। काफी लोग कहोगे सर आपको कैसे पता, भैया मेरा काम है पता करना, आपका काम थोड़ा ही है भाई, आपका काम तो देखना है, मेरा काम है, मेरे इंटरनल टर्म्स है भाई साहब, मेरा पूरा एक साथियों नेटवर्क है। और 8th पे कमीशन की टीम क्या क्या कहाँ कहाँ जाने वाली है, कोलकाता में उनकी बैठक होगी, पश्चिम बंगाल में भी, वो भी सारी साथियों आपको जानकारी सही और सटीक मिलेगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आजकल दीवालों के भी कान होते हैं, अच्छे अच्छे रहस्य वो आज तक दब नहीं पाए, सारे रहस्य बाहर आ गए। तो निश्चित ही साथियों 8th पे कमीशन कल क्या हुआ है साथियों 6 और 7 तारीख को पूरा आपको जानकारी देने जा रहा हूं, और कौन कौन सी वो मुख्य मांगों पर चर्चा की गई है उस पर भी साथियों चर्चा करेंगे। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा, अगर आप पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं या फिर साथियों आप कर्मचारी हैं, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी से जुड़ा है, तो साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारा काम है आप लोगों के मुद्दे उठाना, हमारा काम है आपकी ही बातें करना और याद दिलाना। सरकार वैसे भी सोशल मीडिया से गवर्नमेंट काफ़ी डरती है, सोशल मीडिया के कुछ भी होता है साथियों फॉरेन एक्शन होता है, तो सरकार तक धीमे धीमे बातें पहुंच रही हैं, तमाम सोशल मीडिया में भी ये चलने लगी है। 8th पे कमीशन सिर्फ टाइम पास कर रही है, सरकार टाइम पास करवा रही है और मस्त बढ़िया 5 स्टार होटलों में रह रही है, खाना खा रही है। 80 करोड़ रुपए जो इनको आवंटन किया है उसका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना है। तो फिलहाल अभी मौज चल रही है, इंडिया टूर चल रहा है। तो साथियों जो टूर का पड़ाव था वो था भुवनेश्वर, बढ़िया उड़ीसा में घूमे हैं, खाए पिए मजा कर रहे हैं और टीम से बैठक भी की है। देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ है, आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है
वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जो पेंशनर भाइयों के जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा, आपके मुद्दे में उठाता रहूँगा। और साथियों इसके साथ ही इस वीडियो को हाइप कीजिएगा। जी साथियों, कमेंट सेक्शन के पास में एक हाइप बटन आ रहा है HYPE, इसको स्टार दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, चलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात है 8th पे कमीशन का उड़ीसा दौरा हुआ, ठीक है। भुवनेश्वर में 6 और 7 जुलाई को मीटिंग हुई और तमाम कर्मचारी संगठन NCJCM की तरफ से भी लोग आए। अपने शिव गोपाल मिश्रा जी तो हमेशा तैयार ही रहते हैं कहीं जाने के लिए, बड़े बड़े लेटर देते हैं वो फर्रे, मतलब मांगे भी तो देखो 62 मांगे, 65 मांगे। अरे मुख्य मांगों पर हमें विचार करना चाहिए। आप 65 मांगे लेके आ रहे हो, एक संगठन की सबकी अलग अलग 65 मांगे आप कर रहे हो हैं। ऐसे तो भाई साहब मेन मांगे वो धरनी चाहिए। 65 मांगों का आप इतना बड़ा फर्रा ले आए तो क्या मांगे मान ली जाएगी? तो बेहतर होगा, हम यहाँ लोग कह रहे हैं कि भैया 65 मांगोगे तब 10,000 की मांगे मिलेगी। अरे हम 65 पे क्यों चर्चा करें, हम मुख्य मांगों पर लाएं जो सरकार देने के लिए तैयार हो जाए। मुख्य मांगों पर हमें चर्चा करनी चाहिए। 65 मांगे क्या फायदा भाई? वो लोग भी देख रहे हैं कि ये लोग मौज काट रहे हैं भाई, अपना बस दिखा रहे हैं कि देखो हम काम कर रहे हैं। तो शिव गोपाल मिश्रा जी भी थे। साथियों देखिएगा 7 तारीख को संगठनों की दोबारा बुलाया। जी हाँ साथियों, 6 तारीख को तो बैठक होगी जो संगठन आए, 7 तारीख को उनके लिए था जो संगठन नहीं पहुंच पाए, जिसमें साथियों फिर से कहा गया कि 7 तारीख को फिर से आप लोग आइएगा, फिर से बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी। तो 7 तारीख को संगठन दोबारा आए, जिसमें साथियों मैं आपको बता दूं 6 तारीख को रेलवे की तरफ से और डिफेंस की तरफ से कुछ और संगठन थे वो नहीं पहुंच पाए थे। 6 तारीख को सिर्फ 1-2 संगठन आए थे, और जबकि अन्य डिफेंस संगठन और भी हैं, रेलवे में भी है, तो वो लोग भी आए। तो उन्होंने साथियों मौका मिला उनको 7 तारीख को, तो सभी लोग बैठे हुए थे, सभी अपने अपने संगठन लिए थे साथियों, और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया। 7 तारीख को सभी पूरा मीटिंग हॉल वो फुल हो गया अच्छे से साथियों, खचाखच पूरा भर गया। सभी अपनी अपनी बातें करने लगे, बारी बारी से अपने अपना मेमोरेंडम सौंपने लगे, क्या क्या मांगे। देखिएगा सबसे बड़ी बात है पेंशनरों की मांगे। हम यहाँ पर पेंशनरों के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए हम पेंशनरों की सबसे पहले मांग करेंगे। पेंशनरों ने क्या रखा देखिएगा, सबसे बड़ी है पेंशन कम्यूटेशन को लेके। पेंशन कम्यूटेशन को लेके कहा गया है कि भैया इसका जो 15 साल पीरियड है उसको कम किया जाए, 10 साल रखा जाए, और बाकी का जो हमारा पैसा सरकार ले चुकी है उसे एरियर बना के दिया जाए विद ब्याज सही। जिस पर साथियों 8th पे कमीशन की टीम ने कहा कि ये पेंशन वाला जो मुद्दा है वो रियल में सरकार इसको हल करना चाहती है। पेंशन कम्यूटेशन को लेके सरकार रियल में गंभीर है। यह साथियों एक लेटर में आपको दिखाऊंगा, एक लेटर में आपको साथियों, अभी आप देखते हो एक बैंक पेंशनर है जो रिटायरी, उनका MC सिंगला केस चल रहा है, जिसमें साथियों मैं आपको बता दूं हरियाणा कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन से पूछा था पेंशन कम्यूटेशन के बारे में कि ये जो बैंक पेंशनर हैं ये 10 साल करना चाहते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो? भाई उन्होंने कैलकुलेशन अपना दे दिया, सर देखो हम 10 साल में पूरा दे रहे हैं पैसा, फिर ये हम 15 साल तक क्यों दें? तो IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन है हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने उनसे पूछा IBA से, हाँ भाई क्या दिक्कत है, इनका ये क्यों पैसा एक्स्ट्रा काटा जा रहा है? तो IBA एक संयुक्त संगठन होता है बैंकों का जो कि नेगोशिएशन का कार्य करता है। नेगोशिएट यानी सरकार और जो कर्मचारी की मांग है वो IBA के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो IBA ने एक लेटर लिखा केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को, केंद्र सरकार को। तो साथियों उसकी 20 मई 2026 को लेटर का जवाब आया, केंद्र सरकार ने दिया है। देखिएगा क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और वित्तीय सेवा योजना विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस यानी DFS, तो DFS की तरफ से साथियों लेटर आया भारत सरकार की तरफ से। तो भारत सरकार ने एक बात कही कि जो पेंशन कम्यूटेशन है, देखिएगा यही है रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन। जो पेंशन कम्यूटेशन का मैटर है जो 15 साल का, वो 8th पे कमीशन में प्रमुखता से उठाया गया है और उसको लिया गया है। सरकार ने ये प्रायोरिटी रखी है इस चीज को लेके कि हाँ भैया 8th पे कमीशन में जो पेंशन का जो कम्यूटेशन का मुद्दा उठ रहा है, इस बार 8th पे कमीशन में सरकार हर हाल में इसको 10 साल या लास्ट 12 साल तक करेगी। ये साथियों देखिएगा पूरा पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के पास ये IBA ने जो पूछा था वो दे दिया अपना। तो फिर पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने जो याचिका थी वो खारिज कर दी।
उसको डिस्पोज कर दिया कि भैया सरकार ने जब कह दिया है कि 8th पे कमीशन की टीम दौरा कर रही है, जब 8th पे कमीशन लागू होगा तो उसमें ये पेंशन कम्यूटेशन का जो रिस्टोरेशन का मैटर है वो रखा जाएगा। तो यहाँ पर साथियों मैंने आपको लेटर पूरा दिखा दिया। तो यहाँ पर ये मुख्य प्रायोरिटी है सरकार के लिए, और 8th पे कमीशन की टीम भी कह चुकी है कि इस पर कुछ ना कुछ करेंगे। तो फिलहाल साथियों अभी एरियर का और मैटर आ गया नया कि एरियर दिया जाए। अभी तो 10 साल हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। एरियर की बात होगी, पहले 10 साल किया जाए, चलेगा साथियों। उसके बाद है एडिशनल पेंशन। भाई पेंशनर क्या चाहते हैं, एडिशनल पेंशन हमें और बढ़ाई जाए। एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए 20%, 30%, 40%, 50%, और जो 90 प्लस हो जाए उनको 100% पेंशन देनी चाहिए। पूरी जो उनका वेतन था उसका पूरा दिया जाए। तो ये एडिशनल पेंशन मांगी, जिस पर साथियों 8th पे कमीशन की टीम ने बिल्कुल हामी भरी है कि निश्चित ही एडिशनल पेंशन सरकार वैसे भी चाह रही कि जो पेंशन से रिलेटेड जो तमाम प्रॉब्लम है जो चल रही हैं उसको दूर किया जाए, जिसमें ये एडिशनल पेंशन भी है। ये मुद्दा है साथियों, सरकार इसको सुलझाएगी, लेकिन कितना परसेंटेज देगी एज के अनुसार वो साथियों सरकार ने क्लियर नहीं किया। लेकिन एडिशनल पेंशन पर भी चर्चा चल रही है यहाँ साथियों, और बहुत ही जल्दी जब भी ये 8th पे कमीशन लागू होगा तो निश्चित ही एडिशनल पेंशन इसमें लिया जाएगा। उसके बाद साथियों मिनिमम पेंशन, जो EPS 95 जो पेंशनर है उनको साथियों 900 रुपये पेंशन मिलती है, 1000 रुपये पेंशन मिलती है, 800 रुपये पेंशन मिलती है। तो यहाँ पर साथियों मिनिमम पेंशन की जो बात की जा रही है वो 7500 रुपये से लेके 9000 रुपये। जो EPS 95 पेंशनर जो मांग कर रहे हैं वो 7500 से लेके 10,000 रुपये मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेमोरेंडम सौंपा है मांग पत्र उसमें 7500 मिनिमम पेंशन होनी चाहिए और लास्ट 9000 रुपये तक तो मिलनी चाहिए। मतलब 7500 दो या 9000 रुपये मिनिमम पेंशन ये देनी चाहिए। तो साथियों ये मांगे हैं जो पेंशनर ने रखी हैं, ज़्यादा मांगे नहीं इस बार रखी गई, और भी इनकी काफ़ी मांगे हैं। अब फिटमेंट फैक्टर को लेकर तो देखो साथियों, फिटमेंट फैक्टर तो भैया सरकारी कर्मचारी जो अभी नौकरी में वो मांग रहे हैं, तो इनका जो फिटमेंट फैक्टर लागू होगा वो इनको मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये तो मांग पेंशनर फिटमेंट फैक्टर की मांग करना बेकार है, क्योंकि इनको मिलेगा तो इनको भी मिल जाएगा। और बाकी का साथियों मेडिकल को लेके, मेडिकल जो सुविधाएं सरकार बढ़ाए और मेडिकल कैश उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरकार दे, और जो फैमिली पेंशनर है उनको भी मेडिकल से रिलेटेड जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाए। और जबकि साथियों अंतर रखा जाता है, एक पेंशनर है उसको मेडिकल का अलग पैसा दिया जाता है और जो फैमिली पेंशनर उनको अलग पैसा मिलता है। या भैया पैसा मत दो, आप बढ़िया हॉस्पिटल खोल दो, सुविधाएं दो अच्छे से अच्छे, ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो मेडिकल को लेके ये पेंशनर काफ़ी वो सेंसिटिव है और सरकार ने इस पर भी बात करी कि इस पर भी बात होगी, कोई परेशान ना हो, धीमे धीमे कार्य हो रहे हैं, चलेगा साथियों। उसके बाद है कर्मचारियों की मांग। अच्छा एक चीज़ और है इसमें जो पेंशनर की ये भी मांग है कि DA/DR की गणना है वो अलग अलग की जाए, और इनको किसमें जो टैक्स में भी, टैक्स डिबेट में भी इनको फ़ायदा मिले। यहाँ साथियों इनको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, जबकि सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनरों को सरकार एक में तोल रही, जो कि गलत है। तो टैक्स डिबेट में भी इनको लाभ मिलना चाहिए, इनको राहत मिलनी चाहिए। तो 2-4 मांगे और हैं, लेकिन फिलहाल ये मांगे इंपॉर्टेंट है। अब साथियों बात कर लेते हैं कर्मचारियों की मांग। यहाँ साथियों देखिएगा इक्वल MSP की बात हो रही है। इक्वल MSP में साथियों 15,500 रुपया मिल रहे हैं जो आपके जो कमांडेड ऑफिसर्स हैं, जैसे लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, यानी सभी के सभी जो ऑफिसर्स हैं उनको साथियों ये मिल रही है 15,500 MSP। अब साथियों यहाँ पर जो मांग हो रही है वो हो रही है कि भैया जो JCO एवं अन्य जो जवान हैं उसी रैंक के, जैसे आपके सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक के जो जवान हैं, वो चाहते कि भैया हमें भी 15,500 इक्वल MSP मिले। जिस पर साथियों 8th पे कमीशन की टीम ने फौरन ना कह दिया। उनने सीधा कह दिया भाई एक जवान और अधिकारी को आप कैसे आपस में मेल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो भाई, रैंक अलग, सब कुछ अलग है उनके, सब कुछ भत्ते अलग, तो आप कैसे मिला सकते हो। हाँ ये हो सकता है कि आपकी जो MSP वो डबल हो सकती है। तो यहाँ पर साथियों MSP डबल की बात हो रही है, यानी 10,400 रुपया JCO से लेके आपके सिपाही सूबेदार से मेजर तक के सभी के 10,400 रुपये इनकी हो सकती है इक्वल MSP। लेकिन अगर इनकी भी साथी होगी तो इनकी भी फिर बढ़ेगी, इनकी भी साथियों करीब 31,000 रुपये इनकी बढ़ जाएगी, फिर वही आसमान अंतर रहेगा, फिर वही दिक्कत होगी। इसलिए साथियों अभी फिलहाल 8th पे कमीशन की टीम ने साफ साफ कह दिया ये केंद्र सरकार जानेगी, डिफेंस का मैटर है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। और रही बात MSP की, तो इक्वल तो नहीं हो सकती है, अंतर रहेगा, लेकिन डबल हो सकती है। फिलहाल साथियों ये बात की गई है। फिटमेंट फैक्टर वही 3.83 वही सब मांगे हो रही हैं। और फैमिली यूनिट की मांग हो रही है 5
फैमिली यूनिट होनी चाहिए, माँ बाप को भी जोड़ा जाए। डीए मर्ज किया जाए 50% और बाकी का रिलीफ किया जाए, मतलब 8th पे कमीशन में डीए 0 ना किया जाए। और एचआरए बढ़ाया जाए, एचआरए की भी मांग हो रही है। भाई एचआरए आप बढ़ाइएगा, कितने सालों से वही एचआरए चल रहा है, क्या मतलब है भाई। शहरी क्षेत्र, मेट्रो सिटी, ग्रामीण क्षेत्र के एचआरओ में बदलाव किया जाए, इनको डबल किया जाए, तो ये मांग हो रही है। उसके बाद साथियों सबसे बड़ी बात है डेथ डिजेबिलिटी पर ओपीएस मिले। या साथियों किसी की डेथ हो रही है या किसी को कोई दिव्यांग हो गया तो उनको ये पेंशन मिलनी चाहिए। देखिएगा साथियों इस पर एक ट्वीट किया है, और ट्वीट किया है आप किसने किया है, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने। देखिएगा अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने जो मृतक आश्रित है उनको ओपीएस देने का आदेश दे दिया है। ओपीएस देने का आदेश हो चुका है, जिन्होंने 1/1/2004 से पहले एप्लीकेशन दी थी और भले ही उनकी ज्वाइनिंग 1 साल बाद 2 साल बाद होगी, लेकिन उनको ओपीएस मिलेगा। तो उन्होंने साथियों एक ट्वीट किया है इसी को लेके। देखिएगा अनुकंपा यानी मृतक आश्रित के आधार पर केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों में नौकरी करने वाले उन एनपीएस कर्मचारियों को जिन्होंने 1/1/2004 से पहले नौकरी के लिए आवेदन किया था, उन्हें ओपीएस मिलने की बहुत बहुत बधाई। अभी सीएसआईआर ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है, संभव है जल्दी सभी सीएबीएस में यह लागू हो सकता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज तक डेथ और डिजेबिलिटी के केस में ओपीएस का विकल्प और यूपीएस का विकल्प अब तक इन कैप्स में लागू नहीं किया गया है, जबकि कई वर्ष बीत चुके हैं। कार्मिक एवं पेंशन मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत सरकार जी से आग्रह कि इस मसले पर जल्द से जल्द न्याय करें। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा वैसे नियम तो है कि भैया अगर भले ही उनको उसको यूपीएस मिल रही है या एनपीएस मिल रही है, अगर डेथ हो जाती तो उसको ओपीएस मिलेगी। ये साथियों बाकायदा संवैधानिक है, और यहाँ पर सरकार लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रही है। भाई किसी की डेथ हो गई आप उसको ओपीएस दीजिए, के परिवार को कोई दिव्यांग हो गया तो उसको आप ओपीएस दीजिए। और यहाँ पर साथियों ये इन्होंने लेटर भी लिखा, ये है 7/7/2026 का, यानी 7 जुलाई 2026 का है। यहाँ पर साथियों ये जो अनुकंपा वाले थे उनके लिए लेटर है। यहाँ पर साथियों यहाँ पर इनका पूरा का पूरा जो आदेश दे दिया है कि इनका अनुकंपा पे जो नियुक्तियां पाए हैं मृतक आश्रित उनको पुरानी पेंशन मिलेगी। देखिएगा लेटर पढ़ लेता। अधिष्ठात्री को यह कहने का आदेश हुआ कि सक्षम पदाधिकारी ने निर्देशक पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी दिनांक 22 जून 2026 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ये को सभी सीएसआईआर प्रयोगशाला संस्थानों इकाइयों को सूचना मार्गदर्शक के अनुपालन के अग्रसित करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो यहाँ पर अमरेंद्र कुमार हैं जो कि अवर सचिव हैं। तो यहाँ पर साथियों सीधे सीधी बात है कि इनको जो मृतक आश्रित है उनको पुरानी पेंशन मिल चुकी है और मिल जाएगी। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी मांगे हैं जिसको लेके काफ़ी, और फिलहाल आपको क्या लग रहा है, क्या और भी कोई मांग इसमें ऐड हो सकती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल साथियों ये जेसीओ की जो मांग है इक्वल एमएसपी की, फिलहाल मुझे लग नहीं रहा कि सरकार इसको पूरा करेगी। डबल एमएसपी पे बात हो रही तो फायदा क्या, दोनों की फिर डबल हो जाएगी, अंतर वही रहेगा। तो फिलहाल साथियों आपकी और कोई मांगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।